के लाल खड़े जो देश की बन के ढाल, कदम कदम क्या नहीं करते, बैठे सैंगड़ तय घनी दूर से सर कटवाना भी। अदम्य साहस, पराक्रम व बलिदान का प्रतीक भारतीय थल सेना के सभी वीरों को थल सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज सभी देशवासियों के लिए गौरव का दिन है जब हम 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। थल सेना दिवस की शुरुआत 15 जनवरी सन 1949 को हुई। जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद देश में सैनिकों को लगा कि अब हमें अपना प्रमुख, अपना चीफ चाहिए। तब एम करियप्पा कटप्पा ने इसकी शुरुआत की और वो पहले भारतीय सेना के चीफ प्रमुख बने जिन्होंने अपने हाथ में बागडोर लेकर बहुत सारी वीरता की एग्जाम्पल पेश की। तो हर साल ये दिन हमारी जो थल सेना है उनके वीरता को, उनके शौर्य को, उनके बलिदान को, उनके त्याग को समर्पित है। जो हमारे देश के वीर जवान सैनिक हैं वो हर समय खुद का त्याग करके, खुद का बलिदान करके, खुद के परिवार को छोड़कर घर से दूर अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सीमाओं पर खड़े हैं। कहीं -0 डिग्री में तापमान है, कहीं 45 डिग्री में तापमान है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं कंटीली झाड़ियाँ हैं, कहीं पानी रेगिस्तान है। ऐसे हालात में वो आज हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। हमें सुख का सांस देने के लिए वो अपना घर बार, अपना तन मन धन सब त्याग करके दिन रात खड़े हैं सेवा भाव के लिए। दिन रात अपनी सेवाएं देश को दे रहे हैं, राष्ट्र को दे रहे हैं। मान है मुझे अपनी भारत की सेना पर। हमारी भारतीय सेना अगर ना होती तो आज हम शायद इस तरह से चैन की नींद नहीं सो रहे होते। उन्होंने अपने पराक्रम का, अपनी वीरता का, अपने साहस का, जब भी देश पर विपदा आई अपना उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर किया और वीरता की एक ऐसी उदाहरण पेश की कि दुश्मन भी कांपते हैं कि भारत से पंगा नहीं लेना। वो हमारी भारतीय सेना है। हमारे तो एक ही वीर जवान अभिमन्यु, पाकिस्तान की सेना ने जब उनको पकड़ लिया था तो उन्होंने अपना वीरता का जो शौर्य का वो प्रदर्शन दिखाया। हमारी ऑपरेशन सिंदूर में जो सोफिया कुरैशी ने वहाँ जाके अंदर मिसाइल दागी घर पे जाकर, वो उनकी तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती। ऐसे वीर जवान हमारे देश ने पैदा किए। हमारी माँ भारती ने ऐसे वीर पैदा किए हैं जिन पे हमें गर्व होना चाहिए। हमारे अंदर देश प्रेम की भावना होनी चाहिए, देश के लिए कुछ कर मिटने की भावना होनी चाहिए। तो पिछले दिनों हम अमृतसर बाघा बॉर्डर गए। वहाँ जाकर जब हम वहाँ गए तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ आए हुए हैं और देश प्रेम के गीत चल रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं। लोग बहुत ही ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि वहाँ कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई रंग नहीं है, सभी साथ में एक ही धुन में कि भारतीय हैं हम, हिंदुस्तानी हैं हम। एक ही जज्बा था। दूसरी गेट की दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग बैठे थे तो एक ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग सभी भाई भाई हैं और वो जो सामने बैठे हुए हैं हम उनको दिखा रहे थे अपना शौर्य प्रदर्शन, अपनी ताकत, अपनी एकजुटता कि हम सब एक है। चाहे हम बीच में मुस्लिम लोग भाई भी थे, बीच में सिख भाई भी थे, हिंदू भी थे, ईसाई भी थे, तो हम सभी लोग, मैंने भी खूब एंजॉय किया वहाँ। मैं भी देख कर सबको, बच्चों को, जो बच्चे वहाँ पर देशभक्ति के गाने नाच रहे थे गाने पर, तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था। आज सही मायने में मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं मतलब अपने आप को ऐसा फील कर रही थी कि मैंने
इतनी देर इतने सालों तक ऐसा ये सब क्यों नहीं देखा। तो हर किसी को वहाँ जाकर हमें अपने सेना को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। जैसे ये बच्चे आज सेना का हौसला बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर इतना अच्छा माहौल था, इतना ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ देश प्रेम की जो भावना से सभी ओतप्रोत थे, पूरा एनर्जी से, पूरी एक कहते हैं ना कि भाईचारे की भावना कि हम हिंदुस्तानी हैं। तालियां जैसे जैसे परेड हो रही थी तो सैनिक अपना शौर्य दिखा रहे थे, शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे थे, तो लोग और ज़्यादा उत्साह से उनको तालियां बजाकर, भारत माता की जय के नारे लगाकर, वंदे मातरम बोलकर उनको और ज़्यादा उनके हौसले को बढ़ा रहे थे। कहने जैसे कह रहे हों कि हम सब आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो सीमा पर, हम सब भारतीय आपके साथ खड़े हैं, आपके परिवार के साथ खड़े हैं, तो आप अपनी कमान को संभाले रखो। ऐसा वहाँ भावना देश पे मर मिटने की भावना जागृत हो रही थी कि सही मायने में लग रहा था कि आज जो हमारा भारत का नाम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे विश्व में चमकाया है, तो वहाँ पर सभी को एक ही सुर में गाते देखकर, एक ही सूत्र में बंधे देखकर लग रहा था कि जो मोदी जी का सपना है सबको एक ही, भारतीयों को एक ही सूत्र में बंधे देखना, तो वो उनका साकार हो रहा है। तो फिर वहाँ पे तिरंगे को जैसे उन्होंने बड़े सम्मान से लेके जा रहे थे, तो उस समय भी सबके अंदर भावना ऐसी थी कि सभी खड़े हो गए, सबने खड़े होके तालियां बजानी शुरू की। तिरंगे के सम्मान में खड़े होना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश का जो तिरंगा है वो हमारी आन बान शान है, हमारा गौरव है। तो उसकी शान में सभी लोग, चाहे कोई बुजुर्ग थे, कोई बच्चे थे, सभी खड़े होकर उसको सम्मान के साथ, भारत माता की जय के नारों के साथ सभी तालियां बजा रहे थे। फिर उन्होंने उसके बाद हम बाहर आए तो सभी लोग, वहाँ पे डीजे लगा हुआ था, गाने चल रहे थे, तो सबने एक ही साथ डांस किया। तो मैंने भी वहाँ पर बड़ा एंजॉय किया, मेरे साथ बच्चे थे, मुझे नहीं पता कि वो किस शहर के थे, कहाँ के थे, लेकिन ऐसे लग रहा था कि वो सभी लोग अपने ही हैं, जैसे कि लगा कि कुछ भी अलग नहीं है, हम एक ही परिवार हैं, कोई भेद नहीं है। मुझे किसी का नाम नहीं पता था, ना उनको मेरा नाम पता था, लेकिन वहाँ पर जो एक भावना थी देश प्रेम की, बस वही मस्ती, वही सब कुछ बड़ा अच्छा लगा।